तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि फ्राइडे को क्या रह सकता है मार्केट में और लेवल्स, इसके बाद राशिफल। ठीक है, तो सबसे पहले तो मार्केट अभी जो दिखा रहा था 800-900 पॉइंट अपसाइड दिखा रहा है मार्केट। ठीक है, वो ऐसा क्यों दिखा रहा है कि जो टैरिफ लगाए थे अमेरिका की तरफ से या उनके प्रेसिडेंट की तरफ से, वो जो है आपके 90 डेज के लिए जो है आने वाले 90 डेज वो टैरिफ नहीं लगेंगे। कुछ 70-80 कंट्री हैं उन पर, और वो चाइना की तरफ 125% लगा दिए टैरिफ। तो ये न्यूज आते ही, जैसे ही ये न्यूज आया मार्केट ऊपर भाग गया। ठीक है, अब ये वाला जो न्यूज है, अब आपको क्या लग रहा है? कोई आदमी अच्छा पैसा बना रहा है, एक तरफ मार्केट को गिरा रहा है जिसको सारी चीजें बताए न्यूज, और दूसरी तरफ नीचे से बाइंग करके ऊपर की तरफ। तो अभी किसका फायदा हो रहा है? जो इस न्यूज में पहले से जिनको पता है। पर इतना जरूर है कि ये जो न्यूज आया है, यहाँ पे मार्केट उतना सस्टेन नहीं करेगा। देखो, जब एक योग बना था जिसमें करीब करीब 1.5-2 हजार पॉइंट निफ्टी ऊपर गया था, वो नीचे आ गया था। वहां पे क्या हुआ था? बुद्ध वाला योग बना था। ठीक है, और जैसे ही बुद्ध का अस्त समाप्त तो हुआ, बकरी आने वाला था, उससे पहले आपको और लो मार दिया 200 पॉइंट का। मतलब 22,000, 21,800। तो जितनी तेजी हुई थी 1800-1900 पॉइंट, वो नीचे आके और नीचे चले गई। 1800 पॉइंट ऊपर गए, 2000 पॉइंट नीचे आ गई। ठीक है, तो अभी आपको इससे राहत पाने के लिए मैंने आपको 2 या 3 महीना पहले भी बताया, बीच में 1 महीना पहले बताया कि यहाँ पे जो ट्रेडर हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। मतलब उनकी समझ में नहीं आएगा हमें क्या करना है। एक ही चीज समझ में आने वाली है कि जो आपकी डायरेक्शन है, जो भी आप सोचते हो ऊपर जाएगा, कोई चीज ऊपर की ले ली, 2 ऊपर की ली तो एक नीचे की, और जब नीचे की 2 ली तो एक ऊपर की। मतलब अपने आप को हैज करके रखना है। कैसे हैज है? मैं उस दिन यहाँ पे भी लिखा था, मिटा दिया। अब मान लो ऊपर की साइड में थे 20,000 रुपये आपने लगाए, ठीक है, मान लिया, तो या तो 10,000 रुपये लगाओ नीचे की साइड में। ये जैसे ऊपर की साइड था, ये नीचे की साइड, तो 10 लगाओ, 10 नहीं लगाते 5 लगाओ, 7-8 लगा लो, 7,000 लगा लो। ये एक तरीका है, और आपको ट्रेड ही करनी है और पोजीशन लेके जानी है। नहीं तो 25% मान लो 20,000 के ऊपर 5,000, तो ऐसा होता है। तो आप उससे मतलब चूक नहीं कर पाओगे। बात समझ गए? ये चीज मैंने बताया था जो हमारी रिपोर्ट होती है उसमें 2 वीक पहले, कि यहाँ पे ये 2 वीक मार्केट नेगेटिव है, नीचे गिरेगा, लेकिन जब नीचे आता है तो 20% आपने बाइंग करके रख लेनी है। बात समझ गए? तो ऐसे ही जब ये ऊपर जा रहा है, अभी ऊपर खुलेगा, ये कहीं इसको रेजिस्टेंस मिलेंगे, ये वाले दोनों 23,330, 23,220। ठीक है, तो मेरा जो कहने का मतलब है उसको अच्छी तरह से समझो। मैं जो कह रहा हूं, मान लो कोई आदमी कोई भी चीज खरीद रहा है, तो उसने, खासकर ऑप्शन में ही खरीदते हो आप लोग, जो ऑप्शन वाले हो जो डेली करते हैं, किसी ने कॉल खरीदी 20,000 रुपये की, ठीक है, तो 5,000 रुपये की उसके पास पुट रहेगी। वो भी उसमें टाइम लाइन कम से कम 8 से 10 दिन रखो। बात समझ रहे? तो वो कुछ लॉस नहीं होगा। और जो मंथली में कर रहे हैं काम और हैज करके चल रहे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं। बात समझ गए? देखो, अभी ऊपर से नीचे गिरा मार्केट उस दिन 1300-1400, आज फिर वहीं पे आ जाएगा उसके ऊपर। तो अगर जो दोनों साइड की पोजीशन लेके बैठे थे, उनकी बल्ले बल्ले। तो ये हो रहा है मार्केट में, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। जो मैं आपको चिल्ला रहा हूँ पिछले 3 महीने के, कि जो ट्रेडर हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम और बचा है तकरीबन, मतलब हम एंड पे आ चुके हैं।
आप लोगों का टाइम आने वाला है, लेकिन अभी थोड़ा सा पेन बाकी है मार्केट के अंदर, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अभी इंडिया विक्स कल भी बढ़ के बंद हुआ, मार्केट ने ऊपर वाले गैप भी नहीं भरे, मतलब मार्केट क्या दिखा रहा था आपको कि भाई मैं अब नीचे जा रहा हूँ, सारी चीज नीचे दिखाने के बाद और मार्केट ने क्या किया कि फ्राइडे को गैप अप होगा ऊपर, वो भी बड़ा गैप अप। तो ये चीज हुई है मार्केट में, बात समझ में आ गई। अभी हम ज्योतिष के हिसाब से बात करते हैं, ठीक है। तो मार्केट दोनों साइड रहेगा, तंग करने वाला रहेगा। देखो मैं ज्यादातर मार्केट वन साइडेड आपको नहीं बता के चल रहा हूँ, क्योंकि वो ऐसे योग बने हुए हैं वहां पे कि वो वन साइडेड नहीं है। मार्केट नीचे भी आएगा ऊपर भी, बोला ये कौन सी नई बात है, ये तो रोज करता है मार्केट, दोनों ऊपर नीचे। आप देख रहे हो कि डायरेक्शनल मूव नहीं मिल पा रहे हैं मार्केट में, जैसे आज ऊपर है कल ऊपर हो गया, मतलब वो हर एक दिन नई चाल मार्केट करके चल रहा है। तो वो चाल के लिए आपने तैयार रहना है, ठीक है। तो मार्केट दोनों साइड रह सकता है, ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि डाउन साइड थोड़ी ज्यादा है फिर भी मार्केट में। तो ये चीज देखना है, सपोर्ट पे आता है नीचे, बाइंग करनी है। ये हो गया आपका। तो एक जो रेंज है हमारी नीचे 21,800 और ये 22,200 300 मान लो, ये वाली जो रेंज है, कल भी मैं फ्री वाले चैनल पे 23,450 आपको लिख के डाला था, ठीक है। कि जब तक ये ब्रेक नहीं होता आपने कोई बाइंग नहीं करनी। एक रेंज में मार्केट घूमता रहा है, जो हाई था 468 था, लो 353, मतलब 110 पॉइंट। बैंक निफ्टी देखो यहाँ पे 500 पॉइंट के करीब में घूमता रहा है, ठीक है। तो कल जो एक्सपायरी थी उसमें दोनों साइड को जो है ऊपर के नीचे के सेल कर दिया और आराम से बैठ गई, ये वाली कहानी चली है कल, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, ये चीज तो आपके समझ में आ गई कि ये मार्केट आपको पैसा जब ही देगा। आप मंथली में काम कर रहे हो, दोनों साइड लेके चल रहे हो, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे अभी टाइम ट्रेडर की फेवर में आता चला जाएगा। थोड़ा सा टाइम या थोड़ा सा दर्द बोलो, वो अभी बचा हुआ है, अभी वो चीज खत्म नहीं हुई है। तो ये क्या हुआ है, देखो बुध का बकरी समाप्त हो रहा है 8 तारीख को, ठीक है। 8 को जैसे ही ये समाप्त हुआ है, मार्केट में जम मरवा दी। तो आपने जो बुद्ध की चाल है उस पर पक्का ध्यान देना है। मैंने एक इसके ऊपर कोर्स बना के डाला हुआ है, वो अगर आप देखोगे तो छोटा सा कोर्स है, लेकिन बुद्ध की चाल के ऊपर है, कैसे होता है, कहाँ अप जाता है, कब हाई लगा, इलेक्शन वाला जो लो लगा था फिर हाई लगा है, वो भी उसमें समझाया हुआ है, ठीक है। तो वो छोटा सा कोर्स है, वो आप देख सकते हो। अभी अगर हम लेवल की बात करें तो यहाँ कोई लेवल बनेगा नहीं। अगर बड़ा गैप अप हुआ तो यही जो जोन है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, 23,330 या 23,220, ये वाला जो जोन है ये रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। या फिर देखो दो रेजिस्टेंस ये भी लिखे, 450 560, ठीक। उस दिन जो 560 से 300 पॉइंट लौटा था मार्केट नीचे की तरफ, कल 450 कटा नहीं। तो ये आपका जो जोन है ये पूरा रेजिस्टेंस है 220 से लेकर 450 तक, ठीक है। तो अभी बात करेंगे, हाँ, इंडिया विक्स आपकी मैं बता दिया है। मैंने आपको गोल्ड सिल्वर ये चीज बताई थी इस वीक में, ये देख लो कैसे काम कर रहा है फर्स्ट क्लास। जहां गिरे वहीं से टर्न हो गए पॉजिटिव की तरफ। अभी राशि फल की बात करते हैं। तो जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप शेयर भी कर सकते हो, मतलब जिससे दूसरे का फायदा हो। अभी बात करते हैं राशि फल की। तो कल सभी राशि अच्छी हैं, कन्या राशि के सिर्फ 2 पॉइंट आते हैं, बाकी मेष राशि के 3 पॉइंट हैं, वृषभ राशि के 3.5 हैं और मिथुन राशि के 5, कर्क राशि के 4.5, सिंह राशि के 4, तुला राशि के 2.5, वृश्चिक राशि के 4.5, धनु राशि के 3.5,
मकर राशि के 4, कुंभ राशि के 4.5 और मीन राशि के 5। तो जिनको ये राशि पता है वो चंद्रमा जिस राशि में वो हो गया, और अगर लगन दोनों को जोड़ के हाफ करोगे तो आपको सेम चीज मिलेगी। तो ये बनता है आपका राशिफल। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।